प्यारे बच्चों, आज आपकी प्रश्नावली 2.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम अभाज्य भिन्नों में बदलिए। ठीक है, तो हम इसके यानी हम इन भिन्नों को अभाज्य भिन्नों में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम अंश और हर में जो हमारे पास संख्याएं हैं उनका हम में से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 85 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 3 से भाग हो जाएगा, होने का नहीं तो 5 से करते हैं। 5 एकम 5, 5 सते 35 और ये 17। ठीक है, अब 105 के करते हैं हम 3 से। 3 3 9, 1 3 पंजे 15, 5 से 5 सते 35 और 7 से 1। ठीक है, तो अब हम 85 को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 17 और 105 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो 5 से क्या होगा, 5 कट गया तो बचा क्या, 17 एकम 17 और 7 21। तो ऐसा हमारा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर अब इसका 2 है। ऐसे हम 88 के करेंगे। 2 से 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 11 और 11 एकम 11, 144 के करेंगे। अब 2 से 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, 2 से 9, 9 दूनी 18, 3 से 3 तिया 9 और 3 से 1। तो हम इनको यहाँ पर लिख देंगे। माइनस के है हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11। ठीक है, अब इन सभी को भी यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 2 3 गुना 3। ठीक है, अब सारे सभी आ गए हमारे पास ये। अब 2 से 2 कट, 2 से 2, 2 से 2 बचा गया माइनस की 11 अपॉन 2 से 6 और 36 18। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही करने हैं हमें। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पहले का। ठीक है, तो सबसे पहले 35 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 से 5 सते 35, 7 एकम 7। ठीक है, तो अब 120 के करेंगे हम ऐसे ही। 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 60। 2 से 60 को भाग करेंगे कितना, 30। 2 से हम 30 को भाग करेंगे 15। अब 3 से इसको करेंगे तो 5 और 5 से 1। ठीक है, तो हमारा ये है 35 अपॉन 120। तो 35 को हम लिखेंगे 5 गुना 7। ठीक है, 120 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब जो हमें मिल रहा है उसको हम काट देंगे और जो बचा है उसकी गुना। 7 एकम यानी एक बार काटा 7 एकम 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिए 24। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 142 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 142 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 7, 2 से 30, 2 एकम 2। ठीक है, एक हाथ तो शायद किसी और से कटता नहीं, ये कटता है नहीं। ठीक है, तो अब 180 वो हम 2 से करेंगे, 2 0 0। 2 से हम इसको भाग करेंगे 45, 3 से इसको करेंगे 15, 3 से इसको करेंगे 5 और 5 से इसको करेंगे 1। ठीक है, तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास 142 अपॉन 180 है। तो 142 के हमारे अभाज्य गुणनखंड ये हैं 2 गुना 71 और ये 180 है, तो हम इनको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जो हमारा सेम हम उसको ऐसे कट कर देंगे और जो बचा है हम उसको उनकी गुना करके लिख देंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 पंजे कितने होते हैं, 90। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ये भी सेम आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है बच्चों, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल कीजिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो इसका हल करने का तरीका है, सबसे पहले इनको हम, ये मिश्रित भिन्न है, इनको हम भिन्नों में करेंगे। ठीक है, 4 तिया 12 और 1 13, 13 अपॉन 4 माइनस का माइनस, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 अपॉन 3 प्लस 10 एकम 10 और 1 11 अपॉन
10। ठीक है, तो अब हम हमारे पास जो संख्या है हम इनका क्या करेंगे, लय से करेंगे। ठीक है, तो हम अब 4, 3 और 10 का क्या करेंगे, लय से। तो 2 से 2 दूनी 4, ये सेम, और ये 5, 2 पंजे 10, 2 से अब 1, 3, 5, 3 से करेंगे 1, 1, 5 का 5, और 5 से 1, 1, 1। ठीक है, तो लय से क्या हुआ हमारे पास, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60। ठीक है, तो हमारे पास लय से हो गया इसका 60। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, 4 से इसको भाग कितना आएगा, 15, और 15 गुना किस में आएगी हमारी, 13 में, माइनस का माइनस 8 है हमारे पास 8। अब किससे 3 से इसको हम भाग करें कितना आएगा, 20, तो 20 की गुना किस में होगी, 8 में, प्लस 11 गुना, जब इसको उससे भाग करें कितना आएगा, 6, और 6 गुना 11 में। ठीक है, 15 ते कितने होते हैं, 45, हासिल कितने हो गए हमारे, 4, 15 कम 15 और 4 कितने हो गए, 19, और माइनस 8 0 0, 8 दूनी 16, प्लस 6 कम 6 और 6 कम 6। ठीक है, अब जो हमारे पास प्लस की संख्याएं हैं उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, इक्वल, इसको जोड़ेंगे 1, इसको जोड़े कितना, 15 और 1 16, हासिल 1, फिर 1 2, और माइनस 160 अपॉन 60, बराबर, इसमें से इसको हटाएंगे कितना है, 1, और इसमें से इसको हटाएंगे 0 और 1 अपॉन 60। ठीक है, तो अब हम हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पूरा आंसर हो गया है। अब ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्यूशन है इसका, तो 12 एकम 12 और 5 कितने होते हैं, 17, 17 अपॉन 12, माइनस 8 चौक 32 और 3 कितने होते हैं, 35 अपॉन 8, प्लस 6 7 42 और 5 कितने होते हैं, 47 अपॉन 5। अब जो हमारे पास ये संख्याएं हैं इनका हम जैसे करेंगे, 12, 8 और 5 का, 2 से इसको भाग करेंगे 6, 2 से इसको भाग करेंगे 4 और 5, फिर 2 से हम सभी को भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 3, 2 और 5 होता नहीं तो ये सेम, फिर 2 से 3 सेम, 1 और 5, 3 से 3 1 5, और 5 से सभी क्या हो गए 1। तो हमारा जैसे क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 3 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 पंजे 120। ठीक है, तो हमारा जैसे क्या आ गया, 120। तो अब हम यहाँ पर कितना हो गया, 120, 12 से अगर इसको भाग करें कितना आएगा, 10, तो 17 गुना 10 माइनस के 35 गुना 8 से जब हम 120 को भाग करें कितना आएगा, 15, प्लस 5 से जब हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 24, क्योंकि 24 पंजे कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, अब इसकी गुना हम इससे करेंगे तो 170 माइनस 15 पंजे कितने होते हैं, 75, हासिल कितने 7, 15 से 45 और 7 कितने होते हैं, 52। ठीक है, प्लस अब इन दोनों की हम गुना करेंगे। ठीक है, तो इनकी गुना करने के लिए तो हम 47 की 24 की गुना करेंगे, 4 सते 28, हासिल के 2, 4 चौक 16 और 2 कितने होते हैं, 18, एक क्रॉस 2 सते कितने होते हैं, 14, हासिल 1, 2 चौक 8 अरे कितना होता है, 9। ठीक है, ये 8 और ये 2, हासिल जगह 1, 9 और 1 9 और 1 10 और 1 11, कितना आ गया हमारा 1128। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1128। ठीक है, अपॉन 120। ठीक है, तो बराबर, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, प्लस प्लस को, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और 1 का 1, और माइनस के 525 और अपॉन 120। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे,
8 में से 5 जाता है, कितने बचते हैं 3। 9 में से 2 गए, कितने बचते हैं 7। और जब 12 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 अपॉन 120। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आपको खुद करके देखना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, ये हम आपको खुद करा देंगे। तो देखते हैं इसको हम सॉल्यूशन। ठीक है, तो 10 दूनी कितना होता है 20 और एक कितना होता है 21 अपॉन 10। ठीक है, माइनस 2 एकम 2 और एक कितना होता है 3, 3 अपॉन 2 प्लस, तो प्लस है तो प्लस 5 कितना होता है 15 और एक कितना होता है 16 अपॉन 5। ठीक है, और माइनस के कितना हो गया 1 अपॉन 4, क्योंकि इसमें कोई मिश्रित भिन्न तो है नहीं। ठीक है, अब हमें इन सभी का क्या करना पड़ेगा, लैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करते हैं हम 10, 2, 5 और 4। ठीक है, तो 2 से अगर हम इसको भाग करेंगे 5, 2 से इसको भाग करेंगे 1, ये 5 सेम और ये 2। ठीक है, 2 से हम इसको भाग करेंगे 5 सेम रहेगा, 1 5 सेम और ये 1, क्योंकि 2 एकम होता है 2। जब 5 से इसको हम भाग करेंगे तो 1 1 1 और 1। तो हमारे पास लैसे क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4 और 5 कितने होते हैं 20। ठीक है, तो हमारे पास लैसे कितना हो गया 20। तो हम इसको अब ऐसे कर सकते हैं 20। 10 से अगर हम 20 को भाग करें कितना आएगा 2, तो 21 में हम किसकी गुना करनी पड़ेगी 2 की, और माइनस फिर ऊपर क्या है 3 गुना 2 से अगर इसको भाग करें कितना आएगा 10 प्लस 16 गुना 5 से इसको भाग करें कितना आएगा 4, तो यानी गुना 4 माइनस 1 गुना 4 से अगर इसको भाग करें कितना आएगा 5। ठीक है, बराबर 21 की अगर हम 2 में करेंगे तो 21 में कितना होता है 42। इसकी अगर हम इसमें करेंगे यानी 3 की हम 10 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 30। ठीक है, 16 के अगर हम 4 में करेंगे 16 चौक कितना होता है 64, और 5 की 1 में करें 5 एकम 5। ठीक है, अब हमारे पास जो प्लस की संख्या है हम उनको जोड़ लेगा, जो माइनस की संख्या है उनको भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है प्लस, ये दोनों क्या है माइनस। तो 2 और 4 कितने होते हैं 6, और 4 और 6 कितने होते हैं 10, माइनस इन दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 अपॉन 20। ठीक है, तो बराबर अब इन से इसको घटाना है, तो 6 में से जब हम 5 को घटाए कितना बचेगा 1, और 10 में से अब जब हम 3 को घटाए कितना बचेगा 7 अपॉन 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भिन्नों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो हम इन भिन्नों की क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो इनकी तुलना कैसे करेंगे ये अब हम देख करते हैं। चलो ठीक है, सॉल्यूशन में देखते हैं इनको। तो सबसे पहले 5 अपॉन 8, ठीक है, और 4 अपॉन 7 को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और इनको हम पहले नियम से करें, किससे तिर्यक गुना करने पर। ठीक है, तिर्यक गुना हो गई, तो यानी इसकी गुना हम इसमें कर देंगे और इसकी गुना हम इसमें कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इनकी गुना करेंगे यानी हम इनकी गुना ऐसे कर देंगे। इसकी गुना जब इसमें करेंगे कितना आएगा 7 पंजे 35, जब इसकी गुना इसमें करेंगे तो हम कितना आएगा 32। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कौन सी बड़ी है इनमें, ये तो ऐसे बड़ा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः 5/8 क्या है बड़ा है किससे 4/7 से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4/9 6/13। तो ठीक है, इसकी गुना हम इसमें कर देंगे और इसकी गुना हम इसमें। 13 की गुना जब हम पहले हम 4 में करेंगे और फिर 9 की गुना हम किस में करेंगे 6 में। ठीक है, 13 चौक कितने होते हैं 52 और 9 6 कितने होते हैं 54। तो बड़ा क्या है ये वही संख्या ही तो बड़ी है इससे। ठीक है, जब ये बड़ी है तो 4/9 भी छोटा होगा किससे 6/13 से। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पर लिख देंगे अतः, लिख देंगे चूँकि ये छोटा है इसलिए ये बड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, इसमें तो हमें गुना करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें हर समान है। पहले ही लिख देंगे अंशों
की तुलना करने पर, ठीक है। तो माइनस के 6 और माइनस के 4, चूँकि माइनस के 6 क्या है, छोटा है किससे, माइनस के 4 से, अतः माइनस के 6/13 भी छोटा होगा किससे, माइनस के 4/13 से, क्योंकि जो माइनस में संख्या होती है, जो छोटी होती है माइनस संख्या, वो क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। इसमें देखो हर समान नहीं है, इसलिए हमें इसको तिर्यक गुणन विधि से ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसका हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब ये माइनस के 4/19 और माइनस के 3/17, तो क्वेश्चन लिख देंगे तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, तिर्यक गुणा करने पर। तो इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, यानी माइनस के 4 गुना 17 और माइनस के 3 गुना 19, ठीक है। तो अब चूँकि 17 जो कितने होते हैं, 68, और जी 19 ये कितना होता है, 19 होते हैं 57, तो कौन सी इसमें बड़ी, ये वाली, ठीक है। तो चूँकि जब ये बात है तो अतः माइनस के 4/19 छोटा हुआ किससे, माइनस के 3/17 से, ठीक है। तो हमारे आंसर क्या होगा, कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। जो हमारे पास ये भिन्न है इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आप देख रहे हो कि इनके हर समान नहीं है, तो सबसे पहले इनके हम हर समान करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 24, 3, 6 और 8 का क्या करना पड़ेगा, लैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको हम लैसे करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, इसको 12, 2 से 3 होता नहीं, तो ये 3 और ये 4, 2 से इसको भाग करेंगे 6, फिर 3, 3 और 2 से अब इनको सबको भाग करें, जो होता है उनको करेंगे, जो नहीं होता उनको सेम लिख देंगे, ठीक है। तो ये 3, 3, 3 और 1, अब 3 से इसको करेंगे तो 1, 1, 1 और 1, तो जैसे क्या आ गया हमारे पास, जैसे आ गया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 होती है, कितने होता है 24, ठीक है। तो अब हमारे पास जो भिन्न है इनको सभी को हम सभी का हर क्या करेंगे, हम 24 बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये भिन्न है, तो इसमें हमें किसकी गुना करनी पड़ेगी, 1 की, तभी तो हम 24 करेंगे, तो 1/24, ठीक है। हमारे पास नंबर 2 है ये, तो इसमें हम किसकी गुना करेंगे, 24 आ जाए हर में 8 की, 8 से कितना होता है 24, तो 8 की ही गुना ऊपर, 8 की ही नीचे, ये कितना होगा 16 और ये कितना होगा 24, ठीक है। अब हमारे पास जो तीसरे नंबर पे है वो 5/6, तो ठीक है, 6 चौक कितना होता है 24, तो 4 के ऊपर 4 की नीचे, तो ये हो गया 20 और ये हो गया हमारा 24, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये है चौथे नंबर में, तो ये 8 3 24, 3 के ऊपर 3 की ही नीचे, 7 के कितने होते हैं 21, 8 के कितना होता है 24, तो हमारी ये हो गई। तो अब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, आते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1/24, 16/24, 20/24 एंड 21/24, ठीक है। इन सभी को मैं ऐसे लिख दिया। अब इन सभी को हम लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में करने पर, ठीक है। सभी प्लस की संख्याएं हैं, इसलिए जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम सबसे पहले लिखें, जो अंश में सबसे छोटा होगा, ये हमारा सबसे छोटा अंश में, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1/24, उससे बड़ा ये है, तो ये हो गया 16/24, इससे बड़ा है हमारे पास ये, तो ये, और इससे बड़ा है हमारा ये, ठीक है। तो हम इनकी जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है हम वो लिख देंगे। ये हमारे पास था, जो ये है वो किसके इक्वल है, इसके, ठीक है, तुल्य भिन्न है, इसलिए इन सभी को हम किससे भाग कर देंगे, जो हमारे पास एक्चुअल है, या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 1/24, 2/3, 5/6, 7/8, ठीक है। ये तो हम 1 से भाग किया,
ये हमने 8 से भाग कर दिया, इसको हमने 4 से भाग कर दिया और इसको हमने 3 से भाग कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन, यानी हमें 32, 4, 16, 32 का क्या करना पड़ेगा, लैसे करना पड़ेगा। तो जब 2 से इसको भाग करेंगे 16, 2 से इसको भाग करेंगे 2, 2 से इसको भाग करेंगे 8, 2 से इसको भाग करेंगे 16, फिर 2 से इसको भाग करेंगे 8, 2 से इसको भाग करेंगे 1, 2 से इसको भाग करेंगे 4 और इससे करेंगे तो 8। ठीक है, फिर 2 से इसको हम भाग करेंगे, कितना आएगा 4, ये सेम 1 और ये 2 और फिर 4। 2 से इसको हम भाग करेंगे 2, 1, 1 और 2 और 2 से इसका भाग करेंगे 2, सॉरी 1 और 1, 1 और 1। तो लैसा हमारा क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो लैसे क्या आ गया हमारा 32। तो हम इन संख्याओं को हमें हर क्या करने हैं, 32 के इक्वल करने हैं। तो 17/32, तो हमारा पहले ही 32 है तो इसमें 1 की गुना करनी पड़ेगी, ये 17/32 हो गया। नंबर तो है हमारा ये, तो इसमें हमें किसकी गुना करनी पड़ेगी, जो 32, 8 चौक कितना होता है 32, तो 8 की ही गुना, 8 दिए 24, 8 चौक 32। ठीक है, हमारे पास तीसरी संख्या है 7/16, 16 दूनी कितना होता है 32, तो 7 दूनी 14, 16 दूनी 32। ठीक है, और ये हमारे पास है 12 और 32 में हमें 1 की ही गुना करनी पड़ी, तो 12/32। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे इसको, आते हैं हम इनके पास लिख सकते हैं 17/32, 24/32, 14/32 और 12/32। तो इनको हम लिखेंगे आरोही क्रम में करने पर। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो सबसे पहले छोटी संख्या में क्या है, जो अंश में छोटी होगी संख्या वही हमारी छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है 12, तो सबसे पहले लिखेंगे 12/32। उससे बड़ा क्या है 14/32, उससे बड़ा है 17/32, तो सबसे बड़ा है हमारा 24/32। या हम इसको लिख सकते हैं 12/32 है हमारे पास, तो ये हमारा क्या है, वहाँ पर भी 12/32 ही है। ठीक है, 14/32 हमारा है 7/16, 17/32 हमारा 17/32 ही है और 24/32 हमारा है 3/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको करके देखना, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, इनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास संख्या है ये, इन संख्याओं को हम लैसे करेंगे। ठीक है, और इन संख्याओं को हम, जो हमारा लैस आएगा ये हमें लैसे की केवल बनाना है और फिर हम अंश में क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। बिल्कुल सेम उनके जैसा ही है, इसमें सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर छोटी, बस करने का तरीका बिल्कुल पहले जैसा ही है। तो सबसे पहले हम 9, 4, 6 और 12 का क्या करेंगे, जैसे करेंगे। ठीक है, तो 9, 4, 6, 12, 2 से इसको भाग कर देंगे हम, 2 से इसका हम भाग करेंगे, ये होने का नहीं, तो ये 2 और ये 3 और ये 6, फिर 2 से भाग करेंगे 9 सेम, ये 1, ये 3 और ये भी 3। जब 3 से इसको भाग करेंगे 3, 1, 1 और 1, और 3 से इसको भाग करेंगे 1, 1, 1, सेम हो गया। तो अब जैसे हमारा हो गया, जो वो हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 3 12, 3 कितना होता है 36। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 36। ठीक है, तो हम ये जो हमारे पास भिन्न हैं इन सभी को हम 36 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो 5/9 गुना 4 गुना 4, क्योंकि 9 चौक कितना होता है 36, तो ये होगा 5 चौक 20 और 9 चौक 36, 3/4। तो इसमें गुना करनी पड़ेगी हमें 9 की, 9 ते कितना होता है 27 और 9 चौक 36। ठीक है, 1 गुना 6 यानी 6 की गुना ऊपर 6 की ही नीचे, 6 कम 6 और 6 चिंग 36। ठीक है, और 11/12 का इक्वल हो गया हमारा 3, 12 कितना होता है 36, तो 11 33 और 12 36। ठीक है,
तो अब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 20/36, 21/36, 6/36, 33/36। तो इनको लिख के हम अवरोही यानी घटता क्रम, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, ये है हमारे पास, क्योंकि 33 से बड़ा तो कोई अंक नहीं है अंशों में। तो 33/36 सबसे बड़ा है, इससे छोटा क्या है फिर 21, 21/36, फिर इससे छोटा क्या है हमारा 20/36, और इससे छोटा क्या है हमारा 6/36, ठीक है। या हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 33/36 को हम लिख सकते हैं 11/12, 21/36 को हम लिख सकते हैं 4/3, और 20/36 को हम लिख सकते हैं 5/9, और 6/36 लिख सकते हैं 1/6। तो ये हमारा ऐसे ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। करने का तरीका बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ठीक है। बस बाद में हमें सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है, फिर छोटी 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 करनी है। उसमें क्या करा था, सबसे पहले छोटी संख्या लिखी थी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे कर रहा था। इसमें ये ऐसा नहीं करना है, इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी लिखनी है, फिर उससे छोटी लिखनी है, और फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखनी है, ठीक है। और फिर हम इनको अभाज्य भिन्न के रूप में कर देंगे। तो इसमें ऐसे ही आपको ये खुद करना है, बस बाद में आपको सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, इसलिए आपका ये होमवर्क है, ये आपको स्वयं करना है क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 से 2/5 में से क्या घटाएं कि 5/1/4 आए, ठीक है। तो इसमें से क्या घटाएं कि ये आ जाए, ठीक है। तो इसमें से हम मान लें कि हम घटा देंगे, चलो करते हैं हम सबसे पहले सॉल्यूशन। तो लिखेंगे 7/2 में से हम मान लें कि हमें x घटा दिया, तो हमारे पास बचेगा क्या 5 से 1/4, ठीक है। तो 7×5 35, और 2 कितने होते हैं 37/5, माइनस के x बराबर 4×5 20, और 1 कितना होता है 21/5, ठीक है। तो अब इसको ये माइनस का इधर आ गया प्लस, और ये प्लस का इधर आ गया माइनस, ठीक है। तो ये जाएगा 37/5 माइनस के 21/5 इक्वल किसके हो गया x के, क्योंकि माइनस का इधर आ के प्लस का हो गया, और ये प्लस का इधर आ के माइनस का, ठीक है। तो अब इसको हम 5 एलसीएम हो गया हमारे पास, तो 37 माइनस के 21 इक्वल क्या आ गया हमारे x। तो कितना बचा, ये बच गया 6 और 1 और 5 इक्वल किसके x के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है, इतने में से क्या घटाए कि ये आए, ठीक है। तो बिल्कुल सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, तो ये आपको खुद करना है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत करा दिए, ठीक है। तो हम थोड़ा आपको हिंट दे देते हैं, इसमें क्या करना है कि इसमें लिखना है आपको x इक्वल होगा इतने में से क्या घटाएगी ये बच जाए, तो यानी माइनस के 1/4 माइनस के 9/2/7, यानी ये आपको हल करना है। तो x का मान जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर है, इतने में क्या जोड़े कि ये आ जाए, यानी 2 से 1/5 में क्या जोड़ेगी 5 से 2/3 आए, ठीक है। तो उसको भी हम करते हैं, तो इसको लिखते हैं हम 5 में हम मान लेंगे x जोड़ दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का जरा क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमें x को अकेला करना है, जब हमें किसी की वैल्यू निकालनी है तो उसको हम अकेला छोड़ देते हैं, और सभी को एक और ले जाते हैं। तो ये प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस, ठीक है। 5 कितने होते हैं 15, 2 कितने हो गए 17/3, माइनस के 5 दूनी 10 और 1 11/5, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15। अब 3 से इसको भाग करके 5, और 5 की 17 में गुना कर देंगे, माइनस के 11 गुना, इससे हम इसको भाग करें कितना आएगा 3, और 3 की गुना 11 में 17 कितने होते हैं 85, और 11 कितने होते हैं 33/15, ठीक है। और जब इसमें इसको घटाएंगे 2, और इसमें से इसको घटाएंगे 5/15, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि 15 से हम 52 को क्या कर देंगे भाग, 15 3 कितने होते हैं 45, तो कितने बच गए 7। तो या हम इसको लिख सकते हैं 3 से 7/15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। भाई किसके इक्वल चल रहा है x के, ठीक है। तो हमें
इसमें ये जोड़ना पड़ेगा जिससे कि हमारा आंसर ये आ जाए। ठीक है, तो हमारे अब क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, अंग्रेजी की किताब का मूल्य 35 से 1/5 रुपये है और हिंदी की किताब का मूल्य 32 से 4/5 रुपये है, तो कौन सी किताब महंगी है और कितनी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कहा इसने। सबसे पहले कौन सी किताब महंगी है, तो सबसे पहले इनकी हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी की किताब का मूल्य, अंग्रेजी की किताब का मूल्य तो कितना है हमारे पास 35 सही 1/5, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की गुना इसमें करेंगे तो 5 की जब हम 35 में गुना करें कितना आएगा 175, और एक कितना होता है 176, तो 176/5 रुपये। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे हिंदी की किताब का मूल्य। हिंदी की किताब का मूल्य, तो हमारे पास जो हिंदी किताब है वो है हमारी 32 से 4/5 रुपये की, या 32 की जब हम इसमें गुना करेंगे 5 दूनी 10, हासिल लगाए 5 3 15 16 यानी 160, और 4 कितने हो गए 164/5 रुपये। तो इसने कहा है कि सबसे पहले हमें बतानी है कि कौन सी किताब महंगी है, यानी कौन सी किताब का मूल्य सबसे अधिक है। तो हम जब हम तुलना करेंगे लिखेंगे चूँकि 176/5 और 164/5 क्या है, हर समान है, तो हम अंशों की तुलना करेंगे तो ये बड़ी है। ये किताब किसकी है हमारी अंग्रेजी की, तो लिख देंगे अतः अंग्रेजी की किताब महंगी है। ठीक है, तो अंग्रेजी किताब हमारी क्या है महंगी है। तो कितनी महंगी है ये बताना है, तो 176/5 माइनस 164/5। अब लिखेंगे और, तो जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 176 माइनस के 164, तो कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे 2, इसमें से इसको घटाएंगे 1/5, तो इतने रुपए क्या होगी हमारी महंगी होगी, या 5 दूनी 10 और 2 12, यानी इतने रुपए हमारी क्या है महंगी है अंग्रेजी की किताब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। राखी प्रतिदिन 5 से 2/3 घंटे पढ़ती है, यदि वह इतने 2 से 4/5 घंटे गणित और अंग्रेजी पढ़ती हो तो शेष विषयों को कितने घंटे पढ़ती होगी। ठीक है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है, तो वो टोटल कितने घंटे पढ़ती है इतने घंटे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, तो लिखेंगे कुल घंटे पढ़ती है बराबर हो गया 5 से 2/3 आवर्स। ठीक है, और वो गणित व अंग्रेजी पढ़ती है कितने घंटे 2 से 4/5 घंटे। ठीक है, तो शेष विषय को कितने घंटे का समय देती है वो, तो लिखेंगे अतः शेष विषयों को पढ़ती हैं, टोटल में से हम गणित और अंग्रेजी का घंटे निकाल देंगे, माइनस के 2 से 4/5, 3 बजे 15 2 कितने होते हैं 17/3, माइनस के 5 दूनी 10 और 4 कितने होते हैं 14/5। ठीक है, तो अब हम इन सभी का हम इन दोनों का एलसीएम 3 पंजे 15, 17 पंजे कितने होते हैं 85, और 14 3 कितने होते हैं 42। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे 3 और 4 और 15। ठीक है, तो 15 से हम 43 को क्या करेंगे भाग, 15 दूनी कितना होता है 30, 3 और 1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 से 13/15 घंटे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 11 है। एक रस्सी 7 मीटर लंबी है, इस रस्सी में से 4 से 3/5 मीटर टुकड़ा काट लिया जाता है, तो बची हुई रस्सी की लंबाई बतानी है हमें। ठीक है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है ये, तो लिख देंगे रस्सी की लंबाई
शेष रस्सी की लंबाई। तो टोटल हमारे पास कितनी है 7, और इसमें से हमें घटानी है 4 से 3/5। तो 7 माइनस के 4 पंजे 20 और 3 कितने होते हैं 23/5। इसके अपन हम 1 ले लेंगे, एलसीएम हमारा हो गया 5। 5 जब 1 से हम 5 को भाग करें कितना आएगा 5, और 5 से जब 5 को भाग करें कितना आएगा 1। 7 पंजे कितना होता है 35, और 23 से कम 23/5। ठीक है, तो जब हम इसमें से इसको हटाएंगे हमारा 2, और इसमें से इसको हटाएंगे हमारा 1/5। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इतने मीटर। ठीक है, तो रस्सी जो हमारी बची हुई है वो इतनी मीटर बची हुई है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। हेमा की लंबाई 1 से 2/5 मीटर है और उसकी सहेली समा की लंबाई 1 से 3/5 मीटर है। कौन सी लंबी है और कितनी? ठीक है, तो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, सबसे पहले लिखेंगे हेमा की लंबाई। हेमा की लंबाई 1 से 2/5 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 5 एकम 5 और 2 कितना होता है 7/5 मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास है समा की लंबाई बराबर 1 से 3/5 मीटर, या 5 एकम 5 और 3 कितने होते हैं 8/5 मीटर। तो ये लिख देंगे चूँकि 7/5 और 8/5 ये बड़ा है, तो इसे लिख देंगे अतः समा की लंबाई अधिक है। ठीक है, समा की लंबाई अधिक है, और कितनी अधिक है ये तो बताना है। तो 5/7, सॉरी सबसे अधिक किसकी है समा की, तो समा की सबसे पहले लिखेंगे, और माइनस के 7/5। तो एलसीएम 5, 8 और 7 कितना बचेगा 1/5, यानी इतने मीटर अधिक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, रेनू ने संतरे का 3/5 भाग खाया और बचा हुआ भाग अपने भाई दीनू को, और उसका बचा हुआ भाग किसने खाया दीनू ने खाया। तो बताइए दीनू ने कितना भाग खाया। तो हमारा सॉल्यूशन होगा सबसे पहले संतरे का कुल भाग को हम क्या कहेंगे, कुल भाग हमारे पास होता है 1। ठीक है, रेनू ने कितना खाया, रेनू ने संतरे का भाग खाया बराबर 3/5। तो दीनू ने कितना खाया, दीनू ने संतरे का भाग खाया बराबर 1 में से हम ये घटा देंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 में से जब हम 3 को घटाएं कितना बचेगा 2/5 भाग किसने खाया, दीनू ने खाया। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। इससे एक तस्वीर को फ्रेम में लगाना चाहती है। यदि तस्वीर 8 से 3/6 सेंटीमीटर चौड़ी हो और फ्रेम में लगाने के लिए तस्वीर 8 से 3/10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो बताइए तस्वीर को कितना छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तस्वीर क्या है बड़ी है और फ्रेम क्या है छोटा है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, तस्वीर को छोटा करना पड़ेगा, तस्वीर को छोटा करना होगा। एक बार तस्वीर की लंबाई हमारे पास ये चौड़ी है हमारे पास इतनी, उसमें से हम फ्रेम को घटा देंगे, जो हमारे पास बचेगा उसको हम छोटा कर देंगे। ठीक है, तो 8 छंग कितने होते हैं 48 और 5 सॉरी 3, 48 और 3 होते हैं हमारे 51/6, और ये 80, और 80 और 3 कितने होते हैं 83/10। तो एलसीएम हमारा 6 का और 10 का एलसीएम कितना आता है 30। जब इससे हम इसको भाग करते हैं तो कितना आएगा 5, तो 51 गुना 5 माइनस 83 गुना 10 से जब इसको भाग करें कितना आएगा 3। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 माइनस 3 तिया 9 और 3 अठे 24/30। ठीक है, बराबर 5 में से 9 नहीं घटने का, तो 15 में से 9 जगह घटा कितना बचता है 6, और 24 में 24 गए 0/30। 6 से जब इसको हम
6 से तो भाग होने का नहीं, शायद ये हो जाएगा 5 6, सॉरी सही है। ठीक है, तो अब हम 6 को भाग करके 6 कम 6 और 6 5 30, तो 1/5 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा हमको, इसको घटाना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज आपकी 2.1 कंप्लीट। ठीक है।